दोस्तों, एक लड़का को फांसी की सजा होनी थी और जेलर उससे पूछते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। वो अपनी अंतिम इच्छा बता दीजिए, तुम्हारी हम हर अंतिम इच्छा को पूरा करेंगे। तो वो लड़का कहता है, सर हमारी अंतिम इच्छा एक है, अगर आप पूरी कर सकते हैं तो कर दीजिए। वो कहते हैं कि हर किसी की अंतिम इच्छा पूरी होती है, तुम भी बताइए तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो वो लड़का कहता है, सर एक रात मैं अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है, एक रात अपनी बीवी के साथ सोना चाहता हूँ। जेलर ये बात सुन करके अचंभे में पड़ जाते हैं, सोचते हैं कि ऐसा आज दिन तक हमारी जिंदगी में जब से जेलर बना हूँ ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन जेलर सोचते हैं अगर इसकी यही अंतिम इच्छा है तो हम इसकी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। दोस्तों, अंतिम इच्छा के लिए जेलर उसके घर परवान भेजते हैं और उसकी पत्नी के लिए बुलावा करते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा पति परसों से फांसी हो जाएगी और परसों ये फांसी के फंदे पर लटक जाएगा। इसकी अंतिम इच्छा तो ये हो रही है कि तुमसे तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता है, तो अपने पति की अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। दोस्तों, फिर आगे क्या होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव जो ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये बड़ा ही दुख भरी कहानी है, एक बार अवश्य सुनिए, क्योंकि थोड़ा समय निकाल करके कहानी में समय निकालिए और कहानी सुनिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक पूरी सुनें। दोस्तों, ये कहानी इसी उत्तर प्रदेश और अलीगढ़ की कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दो मित्र होते हैं, एक का नाम होता है सुबोध, एक का नाम होता है प्रमोद। ये बचपन से साथ ही खेलते थे, साथ ही पढ़े थे, साथ ही सब कुछ करते थे और साथ साथ रहने के बाद इन्होंने जहां नौकरी करने गए थे वहां नौकरी भी करते थे। लेकिन नौकरी करने के बावजूद इन दोनों में इतना प्यार प्रसंग था कि एक दूसरे के साथ रहते थे, खाते थे, जाते थे, रहते थे, सब साथ ही साथ करते थे। इतना एक ही कंपनी में ये जॉब करते थे। दोस्तों, इनके बीच में एक लड़की जो कंपनी में काम करती थी, जो सुबोध था, इससे प्रेम करती थी। प्रेम करने के बाद इसका जो मित्र था वो कहता है, दोस्ती मेरी भी करवा दो। लेकिन इसके पीछे कहते हैं कि कोई भी अपने गर्लफ्रेंड किसी को देना नहीं चाहता। लेकिन सुबोध ने मना किया, ये तो दोस्त हमारी फ्रेंड है, लेकिन वो नहीं माना। इसके चलते दोनों में कुछ विवाद होने लगा। लेकिन जो प्रमोद था अंतर आत्मा से उससे कुछ घृणा करने लगा सुबोध से। दोस्तों, कहते हैं कि मित्रता कैसे टूटती है। मित्र होता है तो कुछ धन के मित्र होते हैं, कुछ आपके घर में बहन बेटी उसके मित्र होते हैं। मित्र वही है जो सुख में दुख में आपका साथ दे, हर मुसीबत को समझे, उसे तो मित्र कहा जाता है। दोस्तों, प्रमोद जो था सुबोध से जलने लगा। लड़की उसे इंतहा प्रेम करती थी और उसके रूम पे आती जाती थी। एक दिन मौका पा करके प्रमोद ने उस लड़की के साथ कुछ ऐसा कृत्य किया और कृत्य करने के बाद उस लड़की को सुबोध नहीं था और उसके रूम पे उसे मार के उसके बेड पर सुला दिया और उसके साथ घिनौना काम भी किया। प्रमोद वहां से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद और पुलिस को वही फोन करता है कि एक लड़की ऐसे ऐसे उसकी डेड बॉडी वहां है। पुलिस को सूचना देते हैं तो पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। सुबोध अपनी ड्यूटी से आया हुआ होता है तो देखता है कि उस लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने ले जाती है। थाने ले जाकर उसे पूछताछ करती है। लेकिन सुबोध इस बात को कोई बताना नहीं चाहता था, उसे मालूम नहीं था कि किसने किया है। लेकिन सबूत वो होता है जो मौके पर मिलता है। लेकिन सुबोध मौके पर उसके रूम में वो लड़की की डेड बॉडी मिलती है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, गिरफ्तार करने के बाद उसे धाराएं लगाई जाती है। धाराएं लगाने के बाद और उसे जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, जेल में डाल दिया जाता है। जब उसका लड़की का पीएम आता है तो उसे पोस्टमास्टर में साफ आता है कि इसके साथ बलात्कार किया है। बलात्कार करने के बाद इसकी गला दबाकर हत्या की है। इस
मुलजिम को तो फांसी की सजा होनी चाहिए, यहाँ तक प्रावधान पहुंच जाता है दोस्तों। नतीजा ये होता है कि समय चलते उस सुबोध को जेल में रखा जाता है। रखने के बाद सब लोग आते जाते हैं, मिलने के लिए आते जाते हैं, लेकिन सुबोध इस बात पे अनजान था कि इसकी हत्या किसने की है दोस्तों। उधर केस चलने के बाद उसकी फांसी की सजा बुल जाती है। फांसी की सजा बुल जाती है, 2 दिन बाकी रहते हैं, तब जेलर साहब जो होते हैं उसके पास आकर पूछते हैं कि ये बताइए कि आप अंतिम इच्छा क्या है, आपकी क्या देखना चाहते हो, या क्या खाना चाहते हो, या किसी से मिलना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो सुबोध कहता है सर हमें अंतिम इच्छा तो हमारी एक है, अगर आप पूरी कर सकते हैं तो हमें बता दीजिए। जेलर कहते हैं हाँ, यहाँ पर सब कुछ अंतिम इच्छा ही पूरी होती है, आप बताइए आप क्या चाहते हैं। तो सुबोध कहता है कि मैं एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ, अपनी पत्नी के साथ एक साथ इसी जेल के अंदर रहना चाहता हूँ, मेरी पत्नी को बुलवा दिया जाए। दोस्तों जेलर जब ये बात सुनते हैं तो अचंभे में पड़ जाते हैं कि आज हमें लगभग 20 वर्षें हो गई जेलर बने, लेकिन आज मर्तबा ऐसा कोई सवाल नहीं आया और न किसी ने ये अंतिम इच्छा जाहिर की। लेकिन फिर भी कहा चलो ठीक है, अंतिम इच्छा है तो इसकी इच्छा पूरी करते हैं। दोस्तों उसकी पत्नी को बुलाया जाता है बाइज्जत और परवान भेजा जाता है कि तुम्हारा पति अंतिम इच्छा के लिए तड़प रहा है और तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता है। जेलर ने उसके घर नौकर को भेजा, परवान भेजा, और उसकी पत्नी सुबोध की पत्नी जब जेल में पहुंच जाती है तो जेल में उसे बताया जाता है कि तुम्हारी पत्नी जेल के अंदर आ चुकी है। पत्नी उसी रूम में कर दी जाती है शाम को, जहां पर उसका पति सुबोध जिस बैरक में था वो खाली करवा दी जाती है। लेकिन जेलर ने अपने 2 बॉडीगार्ड उसकी तैनाती पर और उस गेट पर लगा दिए थे और उसमें वॉइस रिकॉर्डर लगा दिया था जो ऑफिस में जेलर सुन सके। दोस्तों इसके बाद में जब पत्नी अंदर जाती है तो पति को दुआ सलाम करती है और उसे देख करके रोने लगती है, क्योंकि उसकी पत्नी एक नेक थी। और पत्नी से जो वाकया कह रहा था, पत्नी पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, उस लड़की से अगर प्रेम करते थे तो तुमने उसे क्यों मारा, क्यों उसकी हत्या की, जो कि आज आपको फांसी होने जा रही है। ऐसा क्या कारण था जो कि फांसी होने जा रही है, आपने ऐसा क्यों किया। तो सुबोध इतनी बात सुनता है, सुनने के बाद फूट फूट करके रोने लगता है और जो वॉइस आवाज थी वो जेलर सारी बात सुन रहे थे। वो रोते हुए कहता है कि मैंने ऐसा कदम नहीं उठाया, मेरा जो दोस्त था प्रमोद वो हमसे घृणा करता था। वो पूरी बात बताने लगा। ये लड़की हमारी कंपनी में काम करती थी, ये लड़की केवल अपने घर से खाना लाती थी, हमारा टिफिन वो ले लेती, हम उसका केवल यही प्रेम था। एक दिन वो लड़की कहती है कि हम तुम्हारे रूम पर चलेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, खाना पीना खाएंगे, लेकिन हमें कोई भेदभाव नहीं था। अपनी पत्नी को बताने लगा। पत्नी पूछती है फिर क्या हुआ। बोले उसके बाद में होता ये है कि मैं उसी दौरान बाजार सब्जी लेने के लिए जाता हूँ और ये प्रमोद वहीं रह जाता है। प्रमोद रह जाता है। प्रमोद ने उस लड़की के साथ क्या किया क्या नहीं किया, और मैं जब तक आया तब तक वो लड़की मृतक हालत में उस चारपाई पर पड़ी हुई थी और उसके साथ जो भी किया उस प्रमोद ने किया था। और उसने ही पुलिस को फोन किया कि ऐसे ऐसे हत्या हो चुकी है। इसमें प्रमोद की साजिश थी, इसलिए मैं एक गुनाहगार नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं और मेरे साथ ये दुराचार हो रहा है। अब जो परमात्मा को मंजूर है वो होना है। आप मेरी बिल्कुल फिक्र छोड़ करके, तुम्हारे 2 बेटे हैं, दोनों बेटों की परवरिश करना, क्योंकि भारत का कानून अंधा है, लिखा हुआ होता है कि कानून अंधा होता है। और जहाँ के लोग सबूत मांगते हैं, सबूत के तौर मैं दोषी हूँ, इसलिए मुझे
फांसी की सजा होनी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर कोई कहे गीता पे हाथ रख करके मेरी अंतर आत्मा को पूछा जाए तो मैंने हत्या बिल्कुल नहीं की, मुझे निर्दोष फंसाया गया, इतनी कह करके। और वो फूट फूट करके सबूत रोने लगता है और उसकी चीख पुकार सुन करके जो पहरेदार द्वार पर खड़े थे वो भी रोने लगते हैं। जेलर उस आवाज को सुनते हैं तो वो ऑफिस में बैठे हुए उनका स्टाफ होता है वो भी रोने लगता है। सब लोग उसकी बात पर मंथन करते हैं। पति पत्नी पूरी रात दोनों रोते रहे हैं और इसी बात में चलते चलते सुबह सिलसिला शुरू होता है। सुबह सब लोग जगते हैं, देखते हैं तो क्या कहा जाता है उससे कि आप निर्दोष हो और आपको फांसी की सजा मिली है। सब लोग मंथन करते हैं जेलर सहित इसे किसी प्रकार से बचाया जाए, क्योंकि हकीकत में निर्दोष है। आज इसने जो कहा है वो सच्चाई को बोला है। पत्नी अपने पति के पैर छूती है और कहती है कि अगले जीवन में अगर रहा तो हम और आप फिर मिलेंगे, आज हमारा अंतिम समय है। पत्नी पति को मुड़ मुड़ के देखती है, पति पत्नी को मुड़ मुड़ के देखता है। दोनों का विलाप ऐसा था कि पत्नी फिर छूट करके आती है, पति के पैर पकड़ लेती है, जेठ भर लेती है और रोने लगती है। जितने भी वहां लोग होते हैं देखने वाले, सबके आंसू बह रहे थे। उसी समय जेलर साहब आते हैं, जेलर साहब भी रोने लगते हैं और इस बात को सुन करके उस ऑडियो को वायरल किया जाता है, सब लोग सुनते हैं। तो उसके बाद पत्नी चली जाती है, सब लोग मंथन करते हैं। तीसरा दिन उसे फांसी को था, तीसरे दिन होगी, लेकिन सुबह जजमेंट ये होता है कि ये निर्दोष है। फांसी तो दूसरे लड़के ने उस लड़की को मारा था उसे लगाई जाए। तो सुबोध को दोस्तों बरी किया जाता है। उसके घर सूचना पहुंचती है पत्नी को कि तुम्हारा पति बरी हो चुका है, तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता दोस्तों। इसके बदले जो प्रमोद लड़का होता है उसे अरेस्ट किया जाता है, इसके बदले में उसे फांसी लगा दी जाती है दोस्तों। कहते हैं कर भला होगा भला, कर बुरा होगा बुरा। अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, किसी के साथ भला करोगे तो तुम्हारे साथ भी भला होगा। दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। जो मैं कहानी आपको सुनाई है इसे सुन करके हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक सचेत करना है।